कमर शीमा और उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों कल एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैच हुआ भारत और पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का। और वो मैच अफगानिस्तान हार गया, लेकिन अफगानिस्तान की टीम बहुत अच्छा खेली और मजा आया उस मैच का। मैं अमूमन क्रिकेट नहीं देखता, खेलता तो अब बिल्कुल ही नहीं हूँ। लेकिन क्रिकेट देखता भी नहीं हूँ, लेकिन आजकल क्योंकि सीरीज चल रही है तो थोड़ा सा घर में भी एक माहौल होता है, जिधर जो माहौल होता है क्रिकेट का तो देख लेते हैं। लेकिन उस मैच के बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो अफ़गानिस्तान के जो शायकीन थे उन्होंने पाकिस्तानियों को मारा। वहाँ पे कुर्सियाँ तोड़ी दुबई में, जिसको मैं देख रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा ने भी कहा कि हम ये मसला आईसीसी के साथ उठाएँगे कि अफ़गान तमाशाई ये अक्सर करते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अफ़गान तमाशाई पाकिस्तान के हवाले से ये क्यों करते हैं? ये क्वेश्चन है जिसको मैं एड्रेस करना चाहता हूँ। और एक और बड़ी ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि अमेरिका ने ये कहा है कि वो पाकिस्तान को जो अमेरिका ने F-16 तैयारे, F-16 तैयारे दिए हुए हैं, उनकी मरम्मत के लिए सामान देने पे भी राज़ी हो गया, जो कि मैं समझता हूँ कि $450 मिलियन है या को 45 करोड़ डॉलर के करीब जो है वो आप इमेजिन है आधा अरब डॉलर ही मेरे ख्याल से। मेरा मैथ इतना अच्छा नहीं है क्योंकि ये तो बड़ी रकमें हैं, तो इतना मुझे नहीं अंदाजा, लेकिन कोई $450 मिलियन इतनी मेरा ख्याल है बनता है। अब क्वेश्चन, पहली बात तो ये है कि मैं इस पे बात करना चाह रहा हूँ। देखिए अफगानिस्तान के अंदर ये है कि अफगान पाकिस्तान से क्यों नफरत करते हैं, इसकी मैं 2-4 आपको लॉजिक्स बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान जो है वो उसने माजी में जब कोल्ड वॉर का सारा प्रोसेस टाइम था, तो पाकिस्तान चाहता था कि अफगानिस्तान के अंदर एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ हो पाकिस्तान की, और वो बेसिकली भारत की वजह से थी। वो क्या था कि जी कल को अगर पाकिस्तान को एक सेकेंड स्ट्राइक न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटी चाहिए इन केस देयर इज अ न्यूक्लियर वॉर एंड देयर इज अ म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, या इस तरह का तो जो हाइपोथेसिस डेवलप होता है, तो उसमें बेसिकली पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान की टेरिटरी इस्तेमाल कर सकेगा टू अटैक इंडिया। सो वो जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ, हालांकि बाद में ये 90s 80s की बात है, 89 88 उस वक्त 90s की बात है, जब जनरल असलम बेग पाकिस्तान के हुआ करते थे, उनके दौर में ये कॉन्सेप्ट आया। फिर जनरल परवेज कियानी आए, उनके दौर में ये कहा गया कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम अफगानिस्तान को स्ट्रेटेजिक डेप्थ के एंगल से नहीं देखते। तो पाकिस्तान ने शुरू से अफगानिस्तान को इस तरह देखा। दूसरा पॉइंट बड़ा अहम ये है कि पाकिस्तान शुरू से ये चाहता रहा, ये दीज आर द पर्सपेक्टिव्स व्हिच कम फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान शुरू से ये चाहता रहा कि अफगानिस्तान के अंदर एक इस्लामिक गवर्नमेंट हो, या जो अफगानिस्तान की जो ओरिएंटेशन है वो पश्तून नेशनलिज्म के ऊपर बेस ना करे या एथनिसिटी के ऊपर बेस ना करे। बिकॉज ये जो एथनिसिटी है, ये जो ट्रांसनेशनल कनेक्शंस हैं पश्तून नेशनलिस्ट के, बेसिकली दे कुड बी अ प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान इन फ्यूचर। सो उसको अंडरमाइन करने के लिए, उस पश्तून नेशनलिज्म को अंडरमाइन करने के लिए, उसको उसकी वैल्यू कम करने के लिए जो इस्लामिक ग्रुप्स हैं उनको अफगानिस्तान में हवा दी गई, उनको बढ़ावा दिया गया। तालिबान को खड़ा करना, जो कि अमेरिका, सऊदी अरब, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने मिल के सब ने तालिबान को खड़ा किया ताकि हम सोवियत यूनियन को करें। और उस वक्त ये था कि बेसिकली तालिबान को ये कहा गया कि हम सोवियत यूनियन के खिलाफ इसलिए हैं बिकॉज दे आर एथिस्ट, और वो तो किसी खुदा को नहीं मानते, तो इनके साथ तो हमें जो है ना वो आयरन हैंड ये वो सारा जहाद करना जरूरी है। तो अफगान सोसाइटी ये समझती है कि पाकिस्तान को अमेरिका और दुनिया ने जो खराब किया ही किया, लेकिन पाकिस्तान ने यहाँ पे ये जो एक इस्लामिक लेबोरेटरी खोली हुई है, या इस्लाम की लेबोरेटरी, जो कि जुल्फकार अली भुट्टो ने कहा था कि हम पाकिस्तान को इस्लाम की और मजहब की लेबोरेटरी बनाएंगे। सो ये जो चीज़ है वो बेसिकली अफगानी इस चीज़ को नापसंद करते हैं। फिर पिछले 20 साल में जो अशरफ गनी और हामिद करज़ई की गवर्नमेंट्स रही हैं, उन्होंने कॉन्टिन्यूसली इंडिया अफगानिस्तान के अंदर एक एनवायरनमेंट बना के रखा कि हमारे जो मुल्क में जो गंद डाला है वो पाकिस्तान ने डाला है, यहाँ पे जो मामलात खराब हैं वो पाकिस्तान ने किए हैं। सो वो अमेरिकन को कहते थे कि पाकिस्तान इज अ प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज नॉट इन अफगानिस्तान, द प्रॉब्लम इज इन पाकिस्तान। अमेरिकन इस बात को मानते भी थे और नहीं भी मानते थे। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो अफगान पॉपुलेशन का ये जो एक गुस्सा है, ये बेसिकली वो माइंडसेट है।
اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، ہم پروگریسو لوگ تھے، ہمارا کلچر اس طرح کا تھا، ہم کو ایگزسٹنس پہ بات کر رہے تھے، لیکن یہ جو اسلام کو بہت زیادہ جو انڈوکٹرنائزیشن کی گئی، مدارس بنائے گئے، ایون کہ خیبر پختونخوا میں بہت یہ جو کام کیا گیا، سو یہ بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں جس نے بیسیکلی پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں وہ بہت زیادہ خراب کیے۔ اب طالبان آ جاتے ہیں تو طالبان کو آپ دیکھیں گے کہ ماضی میں بھی طالبان نے کبھی پاکستان کی بات نہیں سنی۔ when back in 1996 they came in power، اور ابھی بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں، آپ دیکھیں گے کبھی کبھی باڑ کی مسئلہ ہوتا ہے، کبھی انٹرنیشنل بارڈر کا مسئلہ ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان تو افغانستان کا جو بارڈر ہے وہ تو یہ اٹک تک آتا ہے اور ہم یہاں تک ہے اور ہمارا یہ علاقہ ہے اور یہ اور وہ، سو وہ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کہ وہ دیٹ از ناٹ پریکٹیکل، لیکن کیونکہ افغانستان کے اندر پچھلے 20 سال اور اس سے پہلے بھی یہ ایک سوچ رہی ہے، تو طالبان پاکستان کی سپورٹ نہیں کر سکتے، طالبان پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں، بیکاز ایک تو وہ ویسے ہی ان پاپولر ہے۔ ابھی ریسنٹلی میں دیکھ رہا تھا طالبان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں چاہیے۔ تیسرا وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے پاکستان کی ڈکٹیشن لینے کی بات کی اور یہ پتہ دنیا کو یہ پتہ لگتا ہے کہ افغانستان پاکستان کا ایک صوبہ ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں تو ہماری کوئی ویلیو نہیں ہوگی، سو ایک ٹف لائن لو پاکستان کے حوالے سے۔ سو افغانی جو ہے وہ ہمیشہ جو اس سوچ کے مالک ہیں، جس میں طالبان بھی ہیں، وہ ایک ٹف لائن لیتے ہیں۔ سو جب افغانستان کے جو کھلاڑی ہیں وہ جو لڑ رہے تھے بیسیکلی، تو وہ بیسیکلی ایک مائنڈ سیٹ ہے پاکستان کے بارے میں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ مل کے افغانستان کو توڑ دیا ہے، ہماری انسینٹ بچ گئی ہے، وہاں پہ لا لیسنس ہے، وہاں پہ ہماری جانیں گئی ہیں، اتنا زیادہ فساد ہوا ہے، اور کیونکہ پاکستان میں اس کا نقصان پاکستان کو بھی بہت زیادہ ہوا ہے، کیونکہ سارے لوگ افغانستان سے پاکستان بھی آئے جنگ کے دوران، 40 لاکھ تو ڈاکومنٹڈ تھے لیکن ان ڈاکومنٹڈ بہت بڑی تعداد ہے۔ ابھی ریسنٹلی میں پڑھ رہا تھا 2.5-3 لاکھ 4 لاکھ لوگ مزید آئے ہیں پاکستان میں انہوں نے آئی ڈی کارڈز بنا لیے، اب وہ افغانی نہیں وہ پاکستانی بن چکے ہیں، انہوں نے نیشنلٹیز لے لی ہیں، سارا کچھ۔ میں کل پرسوں ہی بلکہ میجر گورو آریہ سے اپنے شو پہ بات کر رہا تھا، تو وہ روہنگیا مسلمس کی بات ہوئی کہ جو بنگلہ دیش کہتا ہے کہ آپ ان کو لیں، تو انڈیا کہتا ہے ہم ان کو کیوں لیں، وہ ہمارے کیا لگتے ہیں، وہ پاکستان کی طرح نہیں سوچ رہے، وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنی وہ جو ایک سوسائٹل کرائسس پیدا ہوگا، جیسے کہ افغانیوں کے پاکستان آنے کی وجہ سے ایک ڈرگ کلچر آیا، کلیشنکوف کلچر آیا، کیونکہ افغانستان کا ماحول ایسا تھا اور یہ بات سچ ہے کہ اس ماحول کو بنانے میں ہمارا بھی بڑا کردار ہے، گو کہ ہمارے انٹرسٹ اور تھے، ہمیں اس کو کیسے ٹھیک کرنا چاہیے تھا وہ ہم نہیں کر سکے، دھیان نہیں دے سکے، لیکن دس واز آل سم تھنگ وچ از ویری 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 سگنیفیکینٹ جو ہے وہ ایک چیز ہے۔ سو افغانی جو ہیں وہ ہمیشہ پاکستان کے خلاف رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں، اور کل کو بات کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ وہ لوگ جب وہ پاکستانیوں کو مار رہے تھے افغانی، تو بہت سارے پاکستانیوں کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیوں کر رہے ہیں، لیکن بہت سارے پاکستانیوں کو پتہ ہی نہیں ہے، خاص کر پنجاب میں اور بہت سارے ایریاز میں، کہ افغانستان کا اور پاکستان کا مسئلہ کیا ہے۔ صرف میں ایک دفعہ کلاس میں تھا، میں نے پوچھا کہ آپ جب افغانستان کے بارے میں سوچتے ہیں تو پہلے آپ کے دماغ میں کیا چیز آتی ہے، تو بہت سارے لوگوں نے کہا طالبان، کسی نے کہا کابلی پلاؤ، کسی نے کہا کہ امریکہ، کسی نے کہا ڈرگز، کسی نے کہا کلیشنکوف، کسی نے کچھ۔ سو یہ جو ایک بہت سارا پاکستانی جو طبقہ ہے وہ تو افغانستان کو جانتا ہی نہیں ہے، وہ ہمیں بہت اچھے سے جانتے ہیں، لیکن سو یہ بہت سارے مسئلے ہیں، میں سمجھتا ہوں جو کہ پاکستان کے لیے جو چیلنجز ہیں، اور وہ ظاہری بات ہے افغانی جہاں پہ بھی ہوں گے انٹرنیشنلی، ان کے بہت سارے جو ایشوز ہیں وہ جینوئن ہیں، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، لیکن بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ اپنی انکیپیسٹی کی وجہ سے پاکستان کے اوپر الزام لگاتے رہنا، وہ بھی ایک غلط چیز ہے۔ سو اگر یہ کہا جائے کہ ساری غلطی پاکستان کی ہے، obviously that is wrong، لیکن ان کے بھی اپنے جو مسائل ہیں۔ اب جو بات کی جا رہی ہے جسے آپ کہہ لیں کہ ایک جو پاکستان نے F-16 طیارے جو لے رہا ہے، اب جو اس کا جو سامان لے رہا ہے، اس کی جو آلات وہ لے رہا ہے، امریکی محکمہ خارجہ نے بیسیکلی ایک سٹیٹمنٹ جاری کی کہ پاکستان کے ساتھ ان کا ایک معاہدہ طے پا گیا ہے جس میں وہ پاکستان میں جو F-16 ہے ان کی مرمت اور اس میں معاونت فراہم کریں گے، اور امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یہ بھی کہا کہ یہ کوئی نئے قسم کی ہتھیار ہم پاکستان کو نہیں دینے جا رہے، اور اس سے علاقے میں کوئی توازن بھی خراب نہیں ہوگا، اس میں علاقے کے اندر یعنی کہ ساؤتھ ایشیا میں کوئی توازن خراب نہیں ہوگا، توازن تو آلریڈی خراب ہے،
इंडिया को जितना ज्यादा अमेरिका असला दे रहा है या जितना असला दिया है पाकिस्तान को, तो वो नहीं दे रहा। अब जारी बात है, ये $450 मिलियन या $45 करोड़ की बात है, ये जो हुआ है। अब इसमें अगर आप देखें, मैं देख रहा था कि अमेरिकन भी ये कह रहे हैं और पाकिस्तान भी कह रहा है कि दहशतगर्दी की जो जंग है उसमें भी इसकी मदद मिलेगी, यानी कि ये F-16 तैयारे जो हैं वो दहशतगर्दी की जंग में जो टारगेट्स अचीव करने हैं, जो अहदाफ हैं, उनके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पाकिस्तान ने F-16 जो है वो अपने मुल्क में भी अगेंस्ट तालिबान इस्तेमाल किया हुआ है, देयर वाज अ टाइम फ्यू इयर्स बैक। लेकिन जब ये बात की जा रही है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो अहदाफ हैं उनको हासिल करना होगा, इट मीन्स कि वो पाकिस्तान ये समझता है, अमेरिका और पाकिस्तान ये समझते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर वो एलिमेंट्स जो पाकिस्तान को टारगेट करे हैं उनके बारे में, उनके अगेंस्ट इसको इस्तेमाल किया जाएगा। सो टेक्निकली अफगानिस्तान के अंदर जो है ये F-16 का इस्तेमाल होगा, क्योंकि वहां पे टीटीपी बैठी हुई है, अफगान तालिबान सानू हाथ पैर नहीं पढ़ाते हो, समझते कोई गल ही कोई नहीं है, रे फेर की है। तो जारी बात है पाकिस्तान इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर रहा। अब इसमें एक चीज है कि पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, एक चीज यह है कि पाकिस्तान के पास कैश नहीं है कि पाकिस्तान उनसे नया प्रोडक्ट्स ले सके, लेकिन पाकिस्तान इस सारे जो हमने F-16 लिए हैं उनको तो इस्तेमाल कर सकता है, और जो हमारा फजाई बेड़ा है उसमें तो इस्तेमाल किया जा सकता है। जब अभिनंदन का जहाज गिराया था पाकिस्तान ने, तो इंडिया ने कहा था जी कि ये F-16 इस्तेमाल हुआ है, तो अमेरिकन ने कहा कि नहीं F-16 इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन इंडिया ने कहा जी हमने F-16 थे और जहाज गिराया, सो एंड सो, बट वो एक और स्टोरी है। सो ये जो F-16 है ये बेसिकली इसका जो इस्तेमाल है वो अभी भी अफगानिस्तान में होना है, बिकॉज तालिबान जो है वो दहशतगर्दों को, टीटीपी को वहां पनाह दे के रखे हुए हैं। लेकिन अमेरिका ये तो कहता है कि खित्ते में तवाज़ुन नहीं होगा, लेकिन वो जो खित्ते में तवाज़ुन है वो तो ऑलरेडी खराब हो चुका है, क्योंकि अमेरिका जितनी ज्यादा मिलिट्री असिस्टेंस, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट इंडिया को दे रहा है वो तो पाकिस्तान को नहीं दे रहा। तो ये चीजें तो हैं। तो मैं समझता हूं कि ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इसको देखना इस सेंस में चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो एक इम्पॉर्टेंट मुल्क तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन अमेरिका जो है वो समझता है कि हमें पाकिस्तान से ताल्लुक भी रखना है, पाकिस्तान के साथ इंगेजमेंट भी रखनी है, लेकिन अमेरिका समझता है कि वो पाकिस्तान दो कश्तियों का सवार है, एक तरफ चीन है, एक तरफ अमेरिका है। उन पाकिस्तान ने तो काल है कि सानू चीनी भी कुछ दें ते अमरीकी भी कुछ दें, लेकिन चाइनीज को कोई काल नहीं है। ठीक है जनाब। तो अब जो अगर आप देखें कि अमेरिकन वो कहते हैं जी ठीक है, हमारे साथ पाकिस्तान फौज, पेंटागन और GHQ के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, जो बहुत जारी बात है जबरदस्त चीज है, अच्छी चीज है, लेकिन देखना यह है कि एक जैसे कहा जाता है ना कि मुस्तकबिल कैसा होगा। मुस्तकबिल कोई इतना अच्छा नहीं है पाकिस्तान का और चीन का भी, क्योंकि हम समझते हैं कि चीन हमें सारा फ्री लंच दे, वो देने को तैयार नहीं है। और ये जो पाकिस्तान पिछले 75 साल जो है वो अमेरिका के करीब रहा है, यूरोप के करीब रहा है, तो हमारी सारी जो अंडरस्टैंडिंग है, ओरिएंटेशन है, वो वेस्ट के साथ है, और हमारे जो मिडिल ईस्ट में पार्टनर्स हैं उनकी भी ओरिएंटेशन वेस्ट के साथ है। सो ये जो चीन के ब्लॉक में जाना, जो रशियन ब्लॉक में जाना, ये हमें सूट भी नहीं करता। लेकिन पाकिस्तान एक वक्त होता था कि पाकिस्तान कहता था कि भाई अगर आप इंडिया को ये वेपन्स दे रहे हैं तो पाकिस्तान को भी दिए जाएं, बल्कि इंडियंस को और पाकिस्तान को वो इक्वली दिया करते थे कोल्ड वॉर के जमाने में। अगर आपको याद हो, थोड़ा अर्सा पहले डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा था कि जो पाकिस्तान इंडिया के बहुत सारे मसले हैं उसमें से एक ये है कि अमेरिका जो है वो इंडिया पाकिस्तान को एक अनड्यू फेवर्स देता रहा है और ज्यादा सपोर्ट करता रहा। दिस इज व्हाट बेसिकली डॉक्टर जयशंकर वाज सेइंग। सो वो उनको समझते हैं कि जो पाकिस्तान को मिलिट्री असिस्टेंस दी गई ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, वो पाकिस्तान जो है वो अपनी बहुत सारी मिलिट्री कैपेबिलिटी और अपने आप की सर्वाइवल और अपने आप को मेंटेन करने में कामयाब रहा। सो वो समझते हैं कि अभी राइट नो वी आर इन अ पोजीशन। मैं बहुत सारे लोगों को मिला हूँ जिन्होंने मुझे बताया कि इंडिया कहता है कि अगर वो मुल्क जो है पाकिस्तान को वेपन्स देगा तो हम उस मुल्क से नहीं लेंगे। सो इंडिया प्रॉपर्ली स्टॉप्स दोज कंट्रीज कि आप पाकिस्तान को ना दें। जारी बात है वो दे हैव बिग मनी, वो जहाँ जाते हैं टेबल पे पैसा रखते हैं, चीज ले लेते हैं, एंड देन उनकी क्रेडिबिलिटी है। पाकिस्तान ने जाते कहना होता है कि जी पहले हमें
जो उधार दें, हमें थोड़ा हम डेफर्ड पेमेंट पे दे देंगे, हमें ये चीज़ अभी चाहिए, नहीं चाहिए, हम उतने बड़े बाहर नहीं हैं, तो हमारे लिए मसले तो पैदा होते हैं। लेकिन इंडिया जो है उसको टेक्नोलॉजी मिल रही है, इंडिया ने S-400 वहाँ से ले रहा है, ड्रोन्स इज़राइल से ले रहा है, वेपन्स अमेरिका से ले रहा है, बहुत कुछ टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया से ले रहा है, लेकिन उसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो अब पाकिस्तान ये नहीं इंडिया अमेरिका को कह सकता। द लास्ट टाइम आई रिमेंबर पाकिस्तान ने अमेरिका के सामने प्रोटेस्ट किया था, जो कि बहुत ज़्यादा बिका था और बहुत ज़्यादा बात हुई थी। दैट वाज़ इन 2005 आई थिंक और 7, जब इंडिया और यूएस का सिविल न्यूक्लियर डील का मुआहदा हुआ था। उस वक़्त पाकिस्तान ने कहा था कि इंडिया भी न्यूक्लियर प्रोग्राम में, हम भी हैं, हम आपके वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में इत्तेहादी भी हैं, हमको आपने रिसेंटली जो है वो हम पे सैंक्शंस थी इंडिया पाकिस्तान पे, वो सैंक्शंस ख़त्म हुई, हम पे जो है वो हमें ये कहा गया कि जी ठीक है, आप जो है वो आप इत्तेहादी हैं हमारे, तो अगर आप इंडिया को सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का मुआहदा कर रहे हैं, तो हमारे साथ क्यों नहीं कर रहे हैं? तो उन्होंने वो हमारे साथ नहीं करते थे, उसकी तो मल्टीपल रीजंस, इंडिया को उन्होंने जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में जाने की बात हो रही है, बहुत सारी बातें हो रही हैं। सो आप देख रहे हैं कि स्टेट डिपार्टमेंट कितना कॉशियस है कि उसने कहा कि ये बिल्कुल हम सिर्फ ये मरम्मती सामान दे रहे हैं, मरम्मत के लिए, ठीक है जी। ये हम कोई नई चीज़ नहीं पाकिस्तान को दे रहे, बिकॉज़ दे आर वेरी कॉशियस, दे डोंट वांट टू गिव एन इंप्रेशन इन इंडिया कि ये कोई हम नई चीज़ दे रहे हैं। और ज़ाहिर बात है, वो अमेरिकन मशीन है, उन्हीं के पास उसका सारा कुछ है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द वेज़ टू अर्न मनी फॉर देम एज़ वेल। लेट्स सी पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात मुस्तकबिल में कैसे रहते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो दरार इमरान खान ने डाली, जो तक़सीम इमरान खान ने डाली, इसका बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है और लग ये रहा है कि चीज़ें ठीक रास्ते की तरफ चल रही हैं। थैंक यू वेरी मच।